Namaskar and good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank all the viewers and all the messages that you were sending us. It was beautiful to read that, I got a message that, ma'am, we love the way your session getting candid is so informally and unceremoniously conducted. We feel so comfortable when we listen to you, the guest, and we have a beautiful time. And it is remarkable the way that you are getting guests from different fields, different professions, and we are able to connect with them, ask our questions, and understand a bit more about the field which may interest us in future. So thank you very much, viewers. A big shout out to everybody who is always connecting with us. Thank you. एक शायरी पेश करती हूँ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है, मेहमां की तरह घर से आते जाते, मेहमां की तरह घर से आते जाते, बेघर हो गए हैं हम कमाते कमाते. राइट. तो मेहमान की तरह हम आते जाते रहते हैं अपने घर, लेकिन अपने खुद के घर से ही हम बेघर हो गए हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम मिसेस मंजुश्री अहिर राव इस हमारे मकान को हम घर कैसे बनाते हैं. तो आज का टॉपिक है हमारा हेवनली एटमॉस्फेयर, एंड हु बेटर देन मिसेस मंजुश्री टू टेल अस. हमको ये बताएंगी कि हमारे छोटे से प्यारे से मकान को एक प्यारा सा सुंदर सा घर कैसे बनाएंगे. राइट. उनके बारे में कुछ आपसे शेयर करती हूँ. शी इज ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स. शी इज द फाउंडर एंड MD of Vastu Shastra Education and Research Foundation. She is a grandmaster in Reiki. She was also a successful pathologist and aroma specialist. She has been working for so long that she has a bandwidth of students in Reiki, in Vastu Shastra, in aromatherapy. Oh my God, more than 27,000 students. And I think after the session today, हम भी उनके student हो जाएंगे. Right? मंजुश्री मैडम, thank you हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you very much from all the स्वयंभूज and from all the aspiring स्वयंभूज. नमस्कार और आपका स्वागत है गेटिंग कैंडिड पर. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार. और आप सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ स्वयंभू ऑर्गेनाइजेशन का और संगीता जी का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं आपके सामने हूँ और आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, कोऑर्डिनेट कर रही हूँ और इंटरेक्ट हो रही हूँ. मैडम, आपको हम जब देखते हैं तो आप वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से ज्यादा आप एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जैसी नजर आती हो. अरे फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड आई थिंक ऑल द व्यूअर्स आर गोइंग टू बी फैसिनेटेड कि वो जो हमें टिप्स देने वाली हैं, जो हमारे साथ रंगीन और इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, वो हमारे सारे परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारी लाइफ को और बेहतर बनाएंगी. तो शुरुआत करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला. मुझे ये बताइए मैडम कि आपने वास्तुशास्त्र को चुना या वास्तुशास्त्र ने आपको चुना. तो पहले से ही आपने डिसाइड किया था कि आप वास्तुशास्त्र करेंगे या कैसे ये सिलसिला बढ़ता गया वास्तुशास्त्र की तरफ? नहीं, ऐसा तो नहीं है. बेसिकली आई एम पैथोलॉजिस्ट एंड आई हैड माय 3 ओन पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज. हाँ, फ्रॉम 23 इयर्स, एट द एज ऑफ 23 इयर्स मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जी. और मेरे लैब से नंबर ऑफ पेशेंट्स आते थे. कुछ पेशेंट्स तो ऐसे थे कि वो उनके जो सभी फैमिली मेंबर्स मेरे पास आते थे टेस्ट करने के लिए. कई फैमिली ऐसी थी कि उनके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहता था. किसी को टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ, ये हमेशा चालू रहता था. कई ऐसे फैमिली थी कि उनके घर में कुछ हार्ट ट्रबल थे, तो लिपिड प्रोफाइल करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए मेरे पास आते थे. और ऐसा है ना कि जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक ब्यूटिशियन होती है, वैसे एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी भी होती है कि मैक्सिमम लोग वहीं पे जाते हैं, सालों साल वहीं पे जाते हैं. जी जी. तो मैंने ऐसे नोटिस किया कि कुछ फैमिलीज के मेंबर मेरे पास जो हमेशा आते थे, एवरी मंथ आते थे, वो
नहीं आ रहे थे, मतलब अचानक गायब हो गए। मैंने हम्म। सोचा कि ऐसे क्यों हो रहा है कि हम्म। इतने सालों से मेरे पास आ रहे हैं, कहीं दूसरी लैब में तो जाना स्टार्ट नहीं किया है या हमसे हम्म। कोई मतलब सर्विस देने में उनके कुछ प्रॉब्लम हो गए। ऐसे मैं जी। सोच रही थी, तो मुझे वो हम्म। मिले। जैसे मुझे हम्म। मिले मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? आजकल आते नहीं आप? तब हम्म। उन्होंने बताया कि क्या है ना मैम कि जब भी जैसे हम नए घर में शिफ्ट हो गए, जी। हमारे घर के हेल्थ के प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो गए। ऐसा किसी अच्छा। ने बताया। किसी ने हम्म। ऐसा ये भी बताया कि हमने इंटीरियर काम किया है, किसी ने कहा कि हम्म। कलरिंग किया है और हम्म। हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम सब निकल गए। अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। वाह। हम्म। सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो गया? हम्म। ऐसी कौन-सी बात है कि इन्होंने घर चेंज किया और इंटीरियर चेंज किया, तो हम्म। इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तभी मैं वास्तुशास्त्र के बारे में जानती थी, लेकिन मेरा कोई विश्वास नहीं था। ना ही अच्छा। इनके बारे में कोई मैंने नॉलेज लिया था। लेकिन हम्म। ये बातें मेरे दिमाग में आने लगी और फिर मैंने हम्म। सोचा क्यों ना उसका मैं स्टडी करूँ। मैंने 1-2 हम्म। आर्टिकल इसके स्टडी किए, तो ऐसा समझ में आ गया कि हेल्थ का और वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही गहरा संबंध है। फिर मैंने जी। और भी स्टडी करना स्टार्ट किया और हम्म। कंप्लीट नॉलेज लिया। और हम्म। फिर सोचा कि चलो मैं कुछ प्रोफेशनली भी इसके साथ काम करूँगी, क्योंकि जब हम्म। भी हम पूरे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उतना जी। नॉलेज भी हमारे पास नहीं आता है और एक बराबर। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो हमें चाहिए। और इसी बीच हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु थे, अभी वो नहीं है 2 साल से, उन्होंने हम्म। मुझे कहा कि आपको यही करना है, अच्छा। हाँ। वास्तुशास्त्र ही करना है प्रोफेशनली और आपकी हम्म। डेस्टिनी में वही है। ये लैब हम्म। वगैरह सब आप छोड़ दो, ये आपका काम नहीं है। अच्छा। आपको वास्तुशास्त्र ही करना है। तब से मैंने वो छोड़ दिया और हम्म। टोटली होल हार्टेडली फ्रॉम 22 इयर्स आई एम द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र और तब से मैं फैंटास्टिक। यही करते आ रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियसली आई वाज वर्किंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट हम्म। नाउ आई वर्क इन माइक्रो वर्ल्ड। वाओ, वेल पुट, वेल पुट, वेरी नाइस। एंड हमें हमें थैंक यू कहना चाहिए आपके गुरु से, जिन्होंने आपको सही मार्गदर्शन दिया और आप इस फील्ड में आ गए, जिससे इतने हजारों लोगों का भला हो रहा है। और आई थिंक वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बाकी बहुत सारे लोगों को और परिवारों को सही राह बताते होंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे फर्स्ट एड होता है, ऐसे कहते हैं कि मिनिमम फर्स्ट एड तो आना चाहिए आपको। तो क्या ऐसे कोई टिप्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो शायद फर्स्ट एड की तरह हर इंसान को अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए आना जरूरी है? हाँ, ज़रूरी है। जी। वैसे मतलब फर्स्ट एड के हिसाब से हमें अपने घर की जो वास्तु है, उसको हम्म। रिपेयर करना चाहिए। हम्म। रिपेयर मीन्स कि घर की जो अरेंजमेंट है, एक तो हम्म। क्या है ना वास्तुशास्त्र है नहीं क्या है, इट इज हम्म। बेस्ड ऑन 8 डायरेक्शंस एंड 5 नेचुरल एलिमेंट्स। जो हमारे हम्म। एलिमेंट्स होते हैं पृथ्वी, आपा, तेज, वायु और आकाश, इसके ऊपर ये डिपेंड है। और हमारी वैसे हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी जो बनी हुई है, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। जी। सेम वे हमारा नेचर भी इन 5 तत्वों से बना हुआ है। जी। वैसे हमारा जो घर है वो भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। लेकिन हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर प्लेस होती है। जैसे जी। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है। वैसी अरेंजमेंट होती है, वैसी हमारे घर की अरेंजमेंट होनी चाहिए। जी। अगर हाँ, वैसे अरेंजमेंट है तो क्या होता है कि हम हमारे घर के साथ अलाइन हो जाते हैं और हम्म। साथ में नेचर के साथ ही अलाइन होते हैं। जी। और जब हम नेचर के साथ अलाइन होते हैं, तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, ये सभी बातें आती हैं। तो बराबर। ये तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि जो वास्तु के प्रिंसिपल है, रूल्स जी। है, उसके जी। अनुसार ही हमारे घर की अरेंजमेंट होनी चाहिए। हम्म। जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट हम्म। एरिया हमेशा लाइट होना चाहिए। लाइट यानी हम्म। दोनों हिसाब से कि प्रकाश भी ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे हम्म। वेट भी नहीं होना चाहिए, ओपन अच्छा, होना वेट। चाहिए, वेट अच्छा। प्लेस होना चाहिए। जितना हम्म। मतलब हम कम वेट रखें वहाँ पे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लाइट हम्म। होना चाहिए और जितनी विंडो हो, एंट्रेंस हो, नॉर्थ ईस्ट की जी। तरफ होना चाहिए और ये जी। एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे हम्म। कोई गटर नहीं होना चाहिए, कोई डर्टी हम्म। प्लेस और वहाँ पे कोई समझो कोई मशीन है जो बंद है,
वो भी नहीं रखनी। हाँ, आप वहाँ अच्छा। पे भगवान का मंदिर रख सकते हैं। जी। भगवान का मंदिर होना ही चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। जी। अगर नॉर्थ हम्म। ईस्ट में भगवान का मंदिर होता है तो हम कनेक्ट हो जाते हैं भगवान के साथ। जी। घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। जी। और एक तो ये जो नॉर्थ ईस्ट जो प्लेस है ना, हम्म। वहाँ से हम क्रिएटिव बन जाते हैं। अच्छा। हम्म। या जो न्यू आइडियाज है वो भी हमें हम्म। नॉर्थ ईस्ट की वजह से आते हैं। हम्म। पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। जी। और अगर हमें भी खुद को शांत होना है ना, तो भी हम्म। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं तो इसका हम्म। बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मैं तो आपको ये बताऊं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी हम्म। अरेंजमेंट हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अच्छा। वैसे जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, जी। एग्रेशन बहुत आता है। नॉर्थ ओह। ईस्ट में अरेंजमेंट कर दो उनकी, तो बहुत ही हम्म। बेनिफिट होता है उनको भी और घर वाले को। हम्म। और ये भी है कि जो मेडिसिन है, हमारे घर के जितने सारे मेडिसिन है वो भी हम्म। नॉर्थ ईस्ट में होने चाहिए। वो अगर नॉर्थ ईस्ट में होते हैं तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते और रिकवरी बहुत हम्म। फास्ट होती है। तो ये जो अरे। छोटी-छोटी बातें हैं, नॉर्थ हम्म। ईस्ट की ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम्म। साउथ ईस्ट एरिया जो है वहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए। हम्म। किचन, हाँ, किचन अगर नहीं है समझो किसी का, तो एटलीस्ट वहाँ पे रेड कलर का इंप्रेशन भी क्रिएट करेंगे आप, तो भी आपको हम्म। बेनिफिट होता है। और अगर हम्म। वहाँ पे किचन है और घर हम्म। की लेडी वहाँ पे कुकिंग करती है, तो हम्म। इतना फास्ट कुकिंग होता है और हम्म। जो भी कुकिंग करते हैं वो टेस्टी बनता है। नहीं ओके। तो हम्म। या हमेशा कुकिंग यानी वैसे भी कितना भी इंटरेस्ट है तो भी वो कंटाला तो आता ही है। जी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं, अभी मुझे नहीं होना। लेकिन जी। वहाँ पे बहुत जल्दी होता है, टेस्टी बनता है और हम्म। लेडी बहुत कॉन्फिडेंट रहती है और उसकी जी। हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। तो वो हम्म। बहुत ज़रूरी है। और हम्म। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे हमारा मास्टर बेड होना चाहिए। हम्म। वहाँ पे अगर मास्टर बेड है, तो स्टेबिलिटी रहती है। दोनों हस्बैंड अच्छा। वाइफ को, हम्म। दोनों को दोनों हार्मोनी भी अच्छी रहती है घर में। तो हम्म। ऐसी कुछ टिप्स है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जिससे हमारी वास्तु जो है वो पॉजिटिव हो जाए। जी, बढ़िया, बढ़िया। तो ये पता चल गया कि रेसिपी और मसालों के साथ आपका डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है खाना टेस्टी बनाने के लिए, राइट? तो जो कुकिंग में ज़रा 19-20 हैं, वो अपना डायरेक्शन चेंज करें, ताकि आपका खाना भी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो एक साइंटिफिक रीजन भी है। नॉर्थ ईस्ट जी। में हमारा एयर एलिमेंट होता है। जी। जैसे नॉर्थ ईस्ट से एयर आती है, तो हुँ। साउथ ईस्ट में अगर कुकिंग की वजह से जो भी धुआं जमा होता है या एक हुँ। एटमॉस्फेयर हुँ। खराब होता है और वहाँ पे विंडो हुँ। होती है तो सब निकल जाता है। घर में बराबर। कोई, हाँ, वो स्मेल भी नहीं आता और एटमॉस्फेयर बहुत कूल रहता है। करेक्ट, करेक्ट। तो एक्चुअली ऑल साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन हम इसको बहुत कॉमनली बताएँगे तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है और उनको समझ में आता है कि ये मेरे लिए काम की चीज़ है, तो ज़्यादा समझ में आ जाती है। परफेक्ट, परफेक्ट। और आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत अच्छा बताया कि वो भगवान की जगह है, क्रिएटिव जगह है, आइडिया की जगह है। इसको हमेशा साफ-सुथरा रखिए, क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए। इससे भगवान की हम पे उनका आशीर्वाद भी रहेगा और जो बुजुर्ग है वो एक्चुअली हमारे लिए भगवान की तरह ही है, तो वो उनकी या जगह भी उसी डायरेक्शन में हो तो बढ़िया हो जाएगा, डबल आशीर्वाद मिल जाएगा। सो बहुत बहुत बढ़िया। आपने जब डायरेक्शन की बात की, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोग जब कंपास से डायरेक्शन देखते हैं या मोबाइल से डायरेक्शन देखते हैं, तो कुछ लोग टेबल पे रखते हैं, जहां वो खड़े हैं वहां रखते हैं। तो अगर डायरेक्शन सही चाहिए तो सही मेथड में कंपास रखना वो भी इम्पोर्टेंट होगा शायद, राइट? तो वो बेसिक आप हमको इंस्ट्रक्शंस दीजिए, क्योंकि अगर हमने कंपास ही ठीक से नहीं रखा तो डायरेक्शन तो गई काम से। इसके लिए क्या है ना कि आपको आपके घर के सेंटर में आना है। अच्छा। पूरा, हम्म। हाँ, पूरा जो घर है, हम्म। होगा। अगर आपके घर को मतलब मैप भी ड्रॉ करते हो पेपर पे, तो ज़्यादा हम्म। कन्वीनियंट होगा। हम्म। जैसे आपका घर है उसी हिसाब से कंप्लीट ड्रॉ करना है। हम्म। और अगर कोई पोर्शन अगर बाहर भी आता है, रोटेटेड हम्म। एरिया बन जाता है, तो भी हम्म। हमें उसको स्क्वायर करना है। अच्छा। हम्म। जिस सेंटर में खड़े रहना है या फिर सेंटर में कोई टेबल है, टेबल भी हम्म। वुडन होना चाहिए, कोई मेटल अच्छा। टेबल नहीं होना चाहिए। हम्म। उसके ऊपर आप कंपास रखते हैं, तो आपकी हम्म। परफेक्ट डायरेक्शन आती है। ओके। क्योंकि क्या है ना कि अभी हमारा जो स्टडी है वास्तु रविराज का, हमारी जो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है वास्तु रविराज,
कि हम बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। जी। सिर्फ 4 डायरेक्शन नहीं, 8 हम्म, डायरेक्शन नहीं, हम्म। 16 नहीं, हम 32 डायरेक्शन पे काम करते हैं। ओ माय गॉड। हाँ। 32 डायरेक्शन है तो कितना माइक्रो लेवल पे हमें जाना है। जी। उसमें जी। थोड़ा भी कुछ डिफरेंस आता है तो पूरा सभी मतलब रॉन्ग हो जाता है। जी। इसीलिए वो बेटर हमें जो भी चाहिए कि उसके लिए हमें सेंटर में ही कंपास रखना है और वहां से ही हमें डायरेक्शन। मुझे लगता है आपने जो लेबोरेटरी की आपकी जो शिक्षा थी और जो आपका एक्सपीरियंस था, उसको आपने वास्तुशास्त्र में जोड़ दिया है। इसीलिए आप माइक्रो लेवल पे इसको हाँ, सिखाते हैं और आप सीख चुके हो, ऐसे राइट? ही सो करना। मॉरल, राइट, सो moral of the story is, any skill you have, any knowledge you have is never wasted. See how she connected and created a synergy of her previous education, previous academic, previous experience, and made something which is currently in her hand so beautiful, so efficient. Remarkable, remarkable. So please अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और ऐसे ही कनेक्ट करते रहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे काम में और फिनेस आ जाएगा और बरकत आ जाएगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब मुझे बताइए कि आजकल लॉकडाउन के समय हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं घर में, राइट? तो काय सांगतात ते, घरोघरी मातीच्या चुली, राइट? तो ये होता है, तो इसको रोकने के लिए या इसको कम करने के लिए कहीं पे कुछ डायरेक्शन का कुछ उपाय है? या डेफिनेटली जो भी जी। लॉकडाउन चल रहा है वो तो क्या जी। मजबूरी है हमारी। वैसे तो जी। देखा जाए तो कोई भी क्राइसिस आते हैं या नेचुरल कैलामिटीज है, वी जी। कांट रेजिस्ट दिस। इवन वास्तुशास्त्र कांट अवॉइड इट। करेक्ट। जो भी सिचुएशन है वो है टू हैंडल इट। जो भी हम्म। है वास्तुशास्त्र उसे रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन ऐसे समय पे वास्तुशास्त्र हमारी हेल्प कर सकता जी। है अगर आप उसके रूल्स फॉलो करो। अभी हम्म। देखो काम अभी सबको घर पे ही काम करना है, वर्क फ्रॉम जी। होम चल रहा है मैक्सिमम लोगों का। जी। तो उसके लिए भी आपको कहाँ पे बैठना है। हम्म। अगर कोई आईटी पर्सन है, हम्म। आईटी फील्ड में काम करते हैं, तो अगर हम्म। वो नॉर्थ ईस्ट में बैठे, क्योंकि वहां हम्म। पे क्रिएटिविटी का वो कॉर्नर है, डायरेक्शन है, तो हम्म। क्रिएटिव माइंड हो जाएगा। किसी का हम्म। बिजनेस है तो नॉर्थ हम्म। डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। अच्छा। मतलब या बिजनेस की जो न्यू न्यू आइडिया है या हम्म। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वो भी हम्म। हमें नॉर्थ डायरेक्शन से मिलती है। और अच्छा। मेनली तो ये है कि ये नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट एरिया क्लीन हम्म। होना चाहिए और हम्म। स्पेशली वहां पे ब्लू कलर का इंप्रेशन होना चाहिए। ओके। ओके। वहां पे अगर ब्लू कलर का इंप्रेशन है नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट में, अभी देखो हम्म। आपको कलर तो नहीं कर सकते आप वॉल को, लेकिन हम्म। आप वहां पे मतलब बेडशीट यूज कर सकते हो, हम्म। कलर्स यूज करते हो, टेबल क्लॉथ यूज कर सकते हो, ब्लू कलर हम्म। कलर के फ्लावर्स है वो यूज जी। कर सकते हो। तो जी। वो और भी एक्टिवेट हो जाएगी प्लेस। और अच्छा। जैसे आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे तो हम्म। माइंड भी एकदम कूल रहेगा टू गेट द हम्म। न्यू आइडियाज। क्योंकि घर हम्म। बैठे बैठे है, लेकिन अभी 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद क्या होगा बिजनेस का, इसके बारे जी। में भी तो एक चिंता है मैक्सिमम लोगों जी। को। तो जी। उसके लिए भी कुछ क्रिएटिविटी भी हो सकती है और नया आइडियाज भी हमें यहाँ से मिल सकते हैं। तो जी। बहुत बेनिफिशियल है। और एग्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो भी अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठते हैं तो घर में एक पीसफुल एटमोसफियर रहेगा। जी। और कोई भी पर्सन है या लेडी है उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, हम्म। मेरी हम्म। पावर अभी डे बाय डे ये लॉकडाउन की वजह से सब जा रही है। तो ऐसे जी। पर्सन अगर साउथ साउथ ईस्ट एरिया में आते हैं, हम्म। साउथ साउथ ईस्ट जो एरिया है वहां पे वो बैठेंगे, उनका बेड वहां पे होगा, तो उनको बेनिफिट होता है। और और भी एक कर सकते हैं कि वहां पे एक रेड कलर का इंप्रेशन वो क्रिएट करेंगे, तो हम्म। ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। वाह। हम्म। तो वो बहुत बेनिफिशियल है। और जो मास्टर बेड है वो होना चाहिए साउथ वेस्ट में। हम्म। घर में हार्मोनी मेंटेन होनी चाहिए, हस्बैंड हम्म। वाइफ में या जी। पेरेंट्स और चिल्ड्रन में। आजकल जी। तो वो नहीं है। जी। और अभी लॉकडाउन की वजह से तो और भी सब सामने आ रहा है कि क्या क्या चल रहा जी। है। जी। वहां पे येलो कलर या पीच कलर की बेडशीट होनी चाहिए। और ओके। अगर वहां पे आपका बेड नहीं है तो फ्लोर मैट आप वहां पे यूज कर सकते हो। कर्टन है, हम्म। क्लॉथ है, हम्म। येलो हम्म। कलर के फ्लावर्स यूज कर सकते हो, वो वहां अच्छा। पे यूज करना है। और एक बात है जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, ये हम्म। साउथ ईस्ट एरिया में आपका एक हम्म। फैमिली का फोटो आप वहां पे रख दीजिए।
अच्छा फैमिली अच्छा। मेंबर्स है, उनके फोटोग्राफ्स रखते हैं, तो उसका एक जी। बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता ओ, है। हाँ, तो और आपके और बताइए बताइए। कैश कबोर्ड है, वो भी हम्म साउथ वेस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि हम्म। स्टेबलाइज़ करना है मनी को हमें, तो जी। उसकी वो डायरेक्शन, वो वहाँ पे होगी तो उसका भी बहुत बेनिफिट होगा। बढ़िया बढ़िया। तो मुझे लगता है आपने जो बताया है इंफॉर्मेशन, उससे मुझे ये पता चलता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट इम्पोर्टेंट है। जैसे हम क्लियर पानी में अपना रिफ्लेक्शन सही देख सकते हैं, तो वैसे ही अगर हम नॉर्थ में बैठकर कुछ काम करते हैं और हमारा माइंड क्लियर है, तो थॉट्स भी परफेक्ट आएंगी, सिक्वेंशियल आएंगी। जैसे समय को इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वैसे ही थॉट्स आएंगी। और थॉट की क्लैरिटी हो गई, क्रिएटिविटी भी आ गई, और अगर फैमिली में बहुत सारा अफेक्शन भी है, तो आई थिंक हार्मनी तो घर के अंदर आ ही जाएगी। राइट राइट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो इसीलिए आपने टॉपिक का नाम हेवनली एटमॉस्फेयर रख दिया था। अभी हमको आपके टिप्स से थोड़ा थोड़ा हेवन का टेस्ट मिल रहा है। और आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज शेयर एंड कमेंट with your questions, because you're going to get uh, 3 books for the good question and one special book for the best question. So please come on commenting. मैं जरा देखती हूँ हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हैं। वेरी नाइस, नितिन जी, मुनोद सर, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू कल्पना, नमिता, अल्पा, बिपिन, संध्या, अनिष्का, थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है मैडम के पास, और पता नहीं मैडम हमको कब समय देंगी, तो आज ही वक्त है, सही वक्त है कि आप आपके क्वेश्चंस पूछिए। जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, जो टिप्स मिलेंगी, वो तो प्राइसलेस ही हैं, और उसके साथ आपके अगर क्वेश्चन को उनकी किताबें में मिल जाती हैं, तो और इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी जो डायरेक्टली उनसे आ गई है। राइट। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ कि हर पेरेंट को, चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पढ़ाई के बारे में बड़ी टेंशन रहती है। जब वो छोटा होता है तो उसकी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके प्रोफेशन की या उसके बिजनेस की या उसके नौकरी की चिंता। तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ पर होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? चिल्ड्रन की जो स्टडी टेबल है, उनका जो स्टडी जी। टेबल है, वो हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अच्छा। वेस्ट साउथ वेस्ट मीन साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट साउथ वेस्ट होती हम्म है। हाँ, वो स्टडी की डायरेक्शन है, उससे बहुत हम्म अच्छा बेनिफिट होता है। हम्म मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे यहाँ एक केस आई थी, पूना की केस है। हम्म हाँ, तो उसमें एक ये डायरेक्शन है कि जहाँ पे बच्चों की स्टडी अच्छी होती है। अभी हम्म। एक और भी एक डायरेक्शन है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ओके। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन ऐसी है, वहां पे ना ये आजकल के जो मतलब ये मोबाइल है, गैजेट्स है, ये हम्म यूज करने के लिए वो डायरेक्शन बहुत ही मतलब सही है। और हम्म आपको पता है कि रिपीटेडली ओपनली ये जो सब मोबाइल्स और ये सब इलेक्ट्रिक सब गैजेट्स यूज करते हैं, तो उसका एक हम्म। क्या नतीजा मिलता है। और अभी जी। कम एज की मतलब कंडीशन है, सिचुएशन है, उसमें अगर इसका यूज हो तो उसका भी एक हम्म क्या इलनेस इफेक्ट, इल इफेक्ट होता है। तो ऐसी केस आई थी, एक हम्म लेडी आई थी मेरे पास। हम्म उन्होंने हम्म। उनकी कंप्लेंट थी कि उनका लड़का था, वो 16 इयर्स, 15 टू 16 इयर्स का था। जी। और हाँ, उसको वो हैबिचुअल हो गया था मोबाइल पे पॉर्न फिल्म देखने की। हम्म अभी एज हम्म उसकी थी, वो इतना हैबिचुअल हो गया था कि उसने सब कुछ छोड़ हम्म दिया था। कॉलेज हम्म में भी नहीं जाता था, कुछ भी नहीं करता था, दिन रात वो ही चल रहा था उसका। हम्म मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि घर में कोई भी आती थी, कोई लेडी आती हम्म थी या कोई हम्म लड़की आती थी, वो डायरेक्टली हम्म डिमांड करता ओ मतलब माय उसके गॉड। घर की जो मेड को भी उसने निकाल दिया। हम्म एक बार तो ऐसा हुआ कि ये लेडी बाहर गई थी और हम्म। उसकी सास मतलब उसकी दादी घर पे थी, तो उस जी। लड़के ने दादी को सताना स्टार्ट कर दिया था। ओ माय गॉड। ओह। डर के मारे भाग गई थी, रोड पे आ गई थी और फिर वो घर पे नहीं आई तब से। ऐसी उसकी परिस्थिति हो गई थी। ये हम्म। वो मदर को दिन रात उसके साथ में बैठना पड़ता था, लेकिन वो जी। कुछ भी सुनता नहीं था। उसको ना जी। खाने का, पीने का, सोने का कुछ भी ढंग नहीं था। रात भर हम्म उसका वही चलता था।
कि वो आई थी मेरे पास, मैंने उसको कहा था कि आप उसको स्टार्ट करो, पहले आप उसको वेस्ट साउथ वेस्ट, और वहां पे एक उनकी बेडरूम थी जहाँ पे दादी जी सोती थी, जी वहां पे उसकी पूरी अरेंजमेंट कर दो, उसका बेड वहीं पे सब शिफ्ट करो। और उन्होंने उसने कहा कि लेकिन उसका जो वो नहीं रहेगा वहां पे, वो जाएगा अपने रूम में। मैंने कहा उसका रूम का जो ये है ताला वगैरह सब तोड़ दो, उसको पूरा ओपन करो और उसको वहां पे शिफ्ट करो किसी भी हालत में। उसने उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया वेस्ट साउथ वेस्ट में। स्टार्टिंग में तो वो कुछ दिन के लिए सोते ही रहा, 8-10 दिन तो सिर्फ सोता रहा, मोबाइल भी देखने की उसको मतलब ये नहीं थी, कंप्लीटली सोता था। फिर स्लोली स्लोली वो आने लगा, पटरी पे उसकी लाइन आने लगी, फिर थोड़ा खाना पीना चालू हो गया, और 2 महीने के बाद खुद उसने ही अपने बुक्स लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। थैंक गॉड एंड थैंक वास्तु। डेफिनेटली ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो उनको सही लाइन मिल गई। और अगर वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको नहीं मिलती है तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पे भी बैठ सकते हैं चिल्ड्रन, लेकिन प्लेसिंग ऑलवेज टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आप वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठो या नॉर्थ में बैठो, आपका फेस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपने तो ये एग्जाम्पल बता के आई थिंक सबको हिला दिया है, बिकॉज इट इज वेरी ग्रेव एंड क्रिटिकल। एंड आपने वास्तु का सोल्यूशन देकर ना कि सिर्फ उस बच्चे की लेकिन उसके पूरे फैमिली मेंबर्स की लाइफ को बेहतर बना दिया। थैंक गॉड एंड थैंक वास्तु, लाइक आई सेड। तो अभी ये इम्पोर्टेंट था ये जानना कि कौन से डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। तो आप बताइए कि टॉप टॉप जो वर्स्ट लोग करते हैं, यू नो, टॉप चीजें जो वर्स्ट करनी नहीं चाहिए, जैसे आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, वैसे ही वास्तु के कुछ ऐसे टॉप है जो करना ही नहीं चाहिए, वर्स्ट थिंग यू कुड डू इन वास्तु। एक तो घर का मंदिर है, ये नॉर्थ टू ईस्ट यही एरिया में होना चाहिए, बाकी साउथ में होना ही नहीं चाहिए। अच्छा साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये तीनों डायरेक्शन छोड़ के कहीं पे भी हमारे घर का मंदिर नहीं होना चाहिए। अभी जो अच्छा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ईशान्य। हम्म ईशान्य यानी जहाँ पे इष्ट तत्व का अस्तित्व होता है, इसलिए हम्म उसको ईशान्य कहा जाता है। जी तो जी वहां पे अगर हमारा मंदिर होगा, वहां पे ईश्वर होंगे, उनका अस्तित्व जी होगा, तो जी डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल। बराबर। मंदिर वहां पे होना चाहिए। और जो साउथ ईस्ट में किचन होता है, वो किचन कभी भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में नहीं होना चाहिए आपका गैस हम्म स्टोव। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट है, और जो हम्म किचन है गैस स्टोव है वो फायर एलिमेंट होता है, एग्जैक्टली हम्म रिवर्स। हम्म तो वो मतलब बहुत ही उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन होता है तो आपके घर में कैश फ्लो बहुत अच्छा है। अच्छा। साउथ ईस्ट में कैश फ्लो आने के लिए मतलब किचन अगर वहां पे, तो कैश फ्लो अच्छा होता है, और हम्म सिक्योरिटी भी मिलती है आपको लाइफ में। लाइफ जी हमारा सिक्योर्ड होना चाहिए, तो जी जी उसके किचन वहां पे होना बहुत जरूरी है। हम्म लेकिन अभी अभी देखो कुछ भी बातें हैं, कुछ हम्म भी रूल्स है वो हम फॉलो जी नहीं कर सकते, जी तो उसे हमें रेक्टिफाई करना है। जी और रेक्टिफाई करने के लिए हम कुछ रेमेडीज यूज करते हैं, जो जी रेमेडीज ऐसे कि विदाउट एनी स्ट्रक्चरल डिमोलिशन हम्म यू कैन रेक्टिफाई एनीथिंग, ट्रू व्हाटएवर द डिफेक्ट्स यू हैव, राइट। हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये लॉकडाउन का समय है, हम अगर वो हम्म रेमेडीज नहीं यूज कर सकते तो एटलीस्ट वहां पे आप रेड कलर का यूज करो, तो भी आपको जी कुछ ना कुछ परसेंट तो उसका इफेक्ट मिल जाए। जी जी, बहुत बहुत सही गाइडलाइंस आप दे रहे हो। और एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, जो हम्म साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, हम्म वहां पे जो भी है वो डिस्पोजल जोन है। वहां पे आप जो हम्म भी रख देते हैं वो डिस्पोज हो जाए। वहां पे आप हम्म कैश रखेंगे तो क्या होगा, गायब। बिकॉज आप वहां पे हम्म बैठते हैं तो आपकी एनर्जी भी डिस्पोज हो जाती है। लेकिन ओह। वहां पे अगर आप अल्कोहल की बॉटल्स रखते हैं, हम्म आइस की बॉटल रखते हैं, जिसके घर में बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं ये बातें, हम्म या फिर हम्म किसी को सिगरेट क्विट करना है, तो रख दो हम्म ना साउथ साउथ वेस्ट में, ऑटोमेटिकली अच्छा। सिगरेट। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, कुछ रिमार्केबल एंड वेरी बकेट यूजफुल वहां पे रख इंफॉर्मेशन। देना है, बस ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। जी जी, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव। कुछ हमारे साथ
हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं. हाय आर्या, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कीप द क्वेश्चंस कमिंग. थैंक यू नमिता फॉर द क्वेश्चन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू शिल्पा. थैंक यू शिल्पा चौधरी फॉर जॉइनिंग अस. मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में. वेरी नाइस क्वेश्चंस कमिंग अप. मुझे ये बताइए कि आपने जो कैश फ्लो और सिक्योरिटी की बात की है, तो अभी जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें तो सबको वही चिंता है कि हमारा लाइफ सिक्योर कैसे होगा एंड कैश फ्लो का स्टेटस कैसे रहेगा. तो आपने सही गाइडलाइन दी है. मुझे ये बताइए कि वर्क फ्रॉम होम अभी कर रहे हैं लोग, तो आपने डायरेक्शन तो बता दी कि आईटी लोगों को, क्रिएटिव लोगों को नॉर्थ में बैठना है और अपना काम करना है ताकि क्रिएटिविटी आए, माइंड क्लियर रहे. तो वैसे ही जो बिजनेस करते हैं, अभी शायद उनका थोड़ा सा सामान उनके घर पे आ गया हो, राइट. उनका बिजनेस का थोड़ा सा मटेरियल, लॉजिस्टिक्स शायद ऑफिस के बजाय उनके घर में पड़ा हो, तो वो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए जिससे माल तुरंत दिखना शुरू हो जाए? वो वेस्ट में रखना चाहिए. वेस्ट और नॉर्थ अच्छा. ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो रखते हैं तो उसका जी. बहुत अच्छा बेनिफिट होता है. और जो जी. भी हम काम करते हैं उसका जी. जो डिस्प्ले जो होता है वो भी हम्म. अगर वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम उसका डिस्प्ले करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है. और अच्छा. वेस्ट डायरेक्शन तो प्रॉफिट की डायरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म. हमारे लाइफ में. एक्चुअली हम्म. मतलब कोई भी बिजनेस करते हैं कुछ भी, तो प्रॉफिट जो होता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना हमारा. जी. आपके जो गोल है वो फुलफिल होने की डायरेक्शन भी वेस्ट है. अच्छा. आपके जो भी गोल है उसको आप डिस्प्ले हम्म. कर दीजिए ना वेस्ट डायरेक्शन में, रख दीजिए अच्छा. वहां, तो ऑटोमेटिकली फुलफिल होने में हेल्प हो जाए. बढ़िया, बढ़िया. आई थिंक ये लॉकडाउन का सबसे बड़ा आपने, सबसे बड़ी आपने चाबी दे दी है. तो अभी सभी लोग, आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू डू दैट. कॉन्सेंट्रेट ऑन द नॉर्थ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वेस्ट. बट आई थिंक द वे. आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे, अगर घर में कुछ मटेरियल है जी. वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो उसका भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा. बढ़िया, बढ़िया. वो आई थिंक आपके ये घर में बहुत पड़ा नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. करेक्ट, पर सही सही टाइम पे और सही वजह के लिए निकल हाँ, जाएगा. हाँ वो सही, जरूरी है. राइट, वेस्ट राइट, नहीं राइट. जाएगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप मुझे बताइए कि कि वास्तुशास्त्र और बिजनेस का क्या कॉम्बिनेशन है या क्या स्ट्रेंथ बना सकते हैं हम? जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, काम के वक्त यहाँ पर बैठिए या अपना मटेरियल इस डायरेक्शन में रखिए जिससे वो जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा. तो ऐसे बिजनेस के लिए और इम्पोर्टेंट बातें वास्तु के थ्रू और क्या क्या हो सकती हैं? बिजनेस के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अगर हम्म. हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या हमें हम्म. टेंडर भरना है तो वो हम्म. सब पेपर्स नॉर्थ में रखना बहुत जरूरी है. अच्छा. हाँ, कंप्यूटर पे काम करे तो नॉर्थ ईस्ट में करना है. हम्म. उसके बाद इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है ईस्ट, हम्म. जहाँ पे आपको बिजनेस है तो कनेक्शन है वो उससे और भी बढ़ाना है, एनहांस करना है. हम्म. तो हम्म. कनेक्शन के लिए, सोशल कनेक्शन के लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम्म. और बिजनेस मीन्स ग्रोथ तो होनी चाहिए, जी. तो ग्रोथ के लिए भी ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी आपको लॉकडाउन समय पे क्या करना है कि वहां पे हम्म. ग्रीन कलर का इंप्रेशन क्रिएट करना है. अच्छा. इस अच्छा. डायरेक्शन में आप कुछ भी ग्रीन कलर का, मतलब जो मैट है या फिर जी. पेपर क्लॉथ जी. है या कोई भी चीज भी आप रख सकते हो, पेपर भी इवन जी. आप रखो ग्रीन जी. कलर का, तो भी उसका एक जी. इफेक्ट होता है. और आपके जी. कनेक्शन, सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे रहते हैं. कोई पर्सन अच्छा. अगर पॉलिटिक्स में भी है हम्म. तो उनके लिए भी ग्रीन कलर बहुत बेनिफिशियल होता है. इस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वहाँ उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अगर हम्म. इस डायरेक्शन में होगी तो बहुत अच्छा हम्म. बेनिफिट होगा. अच्छा. वहां पे अगर आपको और सोशल कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन उसको हम्म. बढ़ाना है तो वहां पे हम्म. राम दरबार भी की फोटो लगाइए तो बहुत ही बेनिफिट होगा. माय गॉड, आपने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं. आई थिंक द व्यूअर्स जो हैं वो एक बार सुनेंगे और बार बार इस वीडियो को देखने वाले हैं ताकि कोई भी पॉइंट वो मिस ना करें. सो कीप चेकिंग एंड रीचेकिंग एंड लर्निंग. ये लर्निंग से मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही चाहिए कि ऐसा होता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. तो ये आधी आधी इंफॉर्मेशन से इसका नुकसान हो सकता है. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए अगर समझो किसी को नॉलेज चाहिए, कंप्लीट नॉलेज, तो जी. इसके लिए
जो वास्तुशास्त्र का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हम्म, अगर आप कोई बुक पढ़ के या कोई आर्टिकल करके अगर ये हम्म, ऐसे वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो नहीं बन सकते। तो जी, उसके लिए एक पर्टिकुलर परफेक्ट कुछ तो भी होना चाहिए, जो वास्तु जी, रविराज के पास इसका सॉल्यूशन है, यानी जी, वास्तुशास्त्र क्लासेस। जी, हम जी, जी, वास्तुशास्त्र क्लासेस चलाते आए, जी, 20 इयर्स हो गए हमारे क्लासेस चल रहे हैं, जी, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। जी, और हम तो सोच रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में हमारा कोर्स आ जाए, क्योंकि बढ़िया, हर लेवल का हमारा कोर्स है। जी, और हमारा जो कोर्स है वो 8 मंथ्स का कोर्स है, जी, लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। उसमें हम सब कुछ सिखाते हैं अलॉन्ग विथ जी, रेमेडीज एंड ऑल। और हम्म, अबाउट 80 आवर्स ड्यूरेशन का कोर्स है ये, जी, कंप्लीट कोर्स है, एग्जाम सर्टिफिकेट सब कुछ मिल जाता है। आपको रेमेडीज का कंप्लीट नॉलेज मिलता है। आप खुद हम्म, वास्तु कंसल्टेंट बन जाते हैं। जी, आपके जी, जी, घर की विजिट भी होती है उसमें। हम्म, लेकिन ये तो हमारा कोर्स है, बेसिक कोर्स है। लेकिन हम्म, अभी ये भी है कि अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन वो हम्म, उसमें भी हमें कुछ करना है। तो हमने एक जी, शॉर्ट कोर्स बनाया है जो हम्म, 11 लेक्चर्स का है, 11 जी, डेज का। जी, और हाँ, और बी द वास्तु कंसल्टेंट ऑफ योर ओन हाउस। आपके घर हम्म, पे आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। जी, इतना वो सफिशिएंट नॉलेज उसमें है। हम्म, और एक शॉर्ट कोर्स, लेकिन फिर भी वो भी उससे भी आपको कंप्लीट नॉलेज मिलता ही है, लेकिन उतना नहीं, हम्म, लेकिन फिर भी। तो वो हम्म, अगर आप करना चाहते हैं तो हम्म, डेफिनेटली वो कर सकते हैं। और हम्म, ये लॉकडाउन में अभी भी स्टार्ट हुआ है ऑलरेडी। जी, नंबर ऑफ जी, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसके लिए एडमिशन जी, ले रहे हैं। जी, और वैसे देखा जाए हम्म, तो ये जो कोर्स है, हम्म, ये तो अभी 11 लेक्चर्स का, उसकी हम्म, जो फीस है वो 15,000 रुपीज है। जी, बट अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है हम्म, तो हमने उसकी फीस है वो 6,999 रखी है। हम्म, और संगीता जी, आपके जो मेंबर्स हैं जी, उनको हम और भी कुछ उनके बारे में सोच रहे हैं कि अगर जी, वो आज बुक करते हैं या एडमिशन लेते हैं तो जी, आज के दिन 1,000 रुपए और भी फ्री हो। बढ़िया, 5 रुपीज बढ़िया, में इस कोर्स की फी रहेगी। जी, 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 हाँ, थैंक लेकिन यू, वो एक कंप्लीट वास्तु कंसल्टेंट बन सकते जी, 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 तो ये हैं। बहुत और जरूरी है। उनके घर की ऑनलाइन विजिट भी होगी। परफेक्ट, 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 आई थिंक ये तो सोने पे सुहागा हो गया। उनका जो मकान है वो पूरा वास्तु शास्त्र प्रूफ घर बन जाएगा। और अगर उनके पास नॉलेज है तो वो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो आपने इंपॉर्टेंट बातें बताई, जो वर्स्ट करते हैं लोग, एटलीस्ट उससे भी परहेज करेंगे तो आई थिंक उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ हमारे व्यूअर्स से। आर्या से ये क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून मैम, आई वुड लाइक टू नो वेयर इज वास्तु शास्त्र ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु शास्त्र। एक्चुअली वास्तुशास्त्र है, ये तो इंडिया का ही नॉलेज है। हम्म, अच्छा, हम्म, वही तो है, लेकिन हमारे इंडिया में वही है जो हमारा है ना ओरिजिनल। हम्म, उसकी भी उतनी वैल्यू नहीं, लेकिन वो हम्म, जो भी फॉरेन से आती है। अभी देखो फेंगशुई आई थी बीच में। हम्म, फेंगशुई इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इंडियन वास्तुशास्त्र। लेकिन फिर अच्छा, भी हाँ, उसका स्प्रेड भी बहुत हुआ था। और फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही उसको डिमांड भी बहुत है। लेकिन हम्म, वास्तुशास्त्र तो मेन है और इंडिया का है। तो जी, बहुत ही मतलब अच्छा नॉलेज है, कंप्लीटली साइंस बेस्ड नॉलेज है। जी, और लेकिन एक बार उसकी वैल्यू समझ गई, मतलब फॉरेन जी, में भी हम काम करते हैं। जी, मतलब वर्ल्ड के 28 कंट्रीज में हमारी कंसल्टेंसी चल रही है। बढ़िया, हाँ, तो जिनको इसकी वैल्यू पता है इंडियन वास्तुशास्त्र जी, की, ऑनर्स भी है उसमें, वो भी करते हैं। जी, 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 तो आई थिंक एक बुक तो आर्या को मिलनी ही चाहिए। 100% यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड डेफिनेटली। क्वेश्चन। राइट, राइट। आपने मुझे बताया था शायद कि आपकी जो बुक्स है वो 6 या 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नहीं, अभी हिंदी, मराठी, इंग्लिश और गुजराती 4 लैंग्वेज में। ओके, 4 लैंग्वेजेस में। ओके, तो प्लीज जो जो मैं अनाउंस करती हूँ जिनका नाम बुक्स के लिए, वो आपका कंप्लीट पता, पिन कोड के साथ, आपके फोन नंबर के साथ, और कौन सी लैंग्वेज में आप बुक पसंद करोगे,
ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, नहीं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, नहीं तो swayambhu@gmail.com इस पर हमें मेल कर सकते हो और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। ये नीता से है, डज वास्तु इफेक्ट टेनेंट्स एंड ओनर्स ऑफ द होम, शॉप और ऑफिस, ये कैसे इफेक्ट करेगा? अच्छा, तो अगर कोई पर्सन ओनर नहीं है लेकिन रेंट पर वो जगह ली है, चाहे वो घर हो या वो ऑफिस हो, तो क्या जो रेंट पे रहते हैं उनको भी अफेक्ट होता है? वेरी गुड क्वेश्चन नमिता जी। डेफिनेटली जी ओनर नहीं, लेकिन जो रहते हैं उस घर में, जी तो उनको तो उसका इफेक्ट होना ही है। जी तो देखो, हम एग्जीबिशन में स्टॉल अरेंजमेंट करते हैं, जी 3 days या 4 days का एग्जीबिशन होता है, तब भी जी। हम वास्तु के रूल्स फॉलो करते हैं। स्टॉल अच्छा। जब भी हमें बुक करना है, तभी हम देखते हैं कि सामने कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ ओपन है, नॉर्थ ईस्ट ओपन है, और पूरा अरेंजमेंट उसी हिसाब से होती है। अच्छा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक बार जी। हमने एक एग्जीबिशन किया था दिल्ली के प्रगति हॉल में, हम्म और हमारे बाजू में ही एक महानंदा दूध का स्टॉल लगा था। हम्म हमारे यहाँ बहुत रश था, अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही थी, लेकिन हम्म महानंदा डेयरी वाले वाले थे, उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कोई कस्टमर नहीं आ रहे थे। फिर हम्म उन्होंने पूछा ही हमको, और कि क्या ऐसी बात है कि आपके यहाँ इतना फ्लो है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आता। फिर हमने हम्म उसको उनको थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करके दी। तब हम्म। से इतने कस्टमर आने लगे कि एक दिन जी। पहले पूरा जो भी है मटेरियल पूरा सेल करके निकल गए। उसके बढ़िया। बाद आनंद डेयरी वाले ने, जो भी उनके ऑफिसर थे, सभी ने हमसे वास्तुशास्त्र करवा लिया अपने घर। करेक्ट करेक्ट। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपके पास तो तो बहुत हाँ, नॉलेज का भंडार है। तो मतलब हम्म आप कोई भी, मतलब आपका घर खुद का हम्म हो या आप एज अ टेनेंट रहते हो, टेनेंट भी हम्म। रहते हैं, तो भी डायरेक्शन और एलिमेंट्स वो तो सेम ही रहेगा ना। वो वास्तुशास्त्र, और उसको तो यह है कि ये टेनेंट है या रेंट है, जैसे घर हो वैसे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जी जी। तो ये बहुत जरूरी था समझना कि रेंट की बोट हो या खुद की बोट हो, अगर उसमें छेद है तो डूबने Yes, वाले yes. जरूर हो आप। बहुत अच्छा So I एग्जाम्पल दिया आपने। right right. So I think we have to be very careful. And Namita, a very enlightening question and a very beautiful answer, madam. जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग जो रेंट पर भी रहते हैं वो थोड़े चौकन्ने हो जाएंगे और थोड़ा ख्याल रखना शुरू करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आई थिंक नमिता ऑल्सो डिजर्व्स अ गुड क्वेश्चन अवार्ड, so please share your details with us namita, you Yes, will definitely honestly. get your book। right right। uh thank you arya, thank you once again। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं जस्ट पूछती हूँ, ये यंग बच्चे ने पूछी है, हाउ इज वास्तु सीन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी के साथ अगर इसके उसको सोचा जाए तो वास्तु शास्त्र और टेक्नोलॉजी का क्या कनेक्शन है? उनका भी एक कनेक्शन है। टेक्नोलॉजी मेनली तो अभी हम ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं, जी तो कंप्यूटर कहाँ पे रखना है, जी और आप कौन से फील्ड में काम करते हैं, उस हिसाब से हम कंप्यूटर का अरेंजमेंट भी करते हैं। जी कौन जी। सी कौन सी मशीन कहाँ पे रखनी है, हम्म उसका भी एक नॉलेज है। या फिर हम्म वास्तुशास्त्र के एप्स है, हम्म। हमारी भी ऐप है, जी उससे भी जी। आपको वास्तु का नॉलेज मिल सकता है। परफेक्ट। हाँ, तो कोई भी टेक्निक है, तो उसकी हम्म। मशीन्स कहाँ पे, उनके पेपर कहाँ पे रखते हैं, आप वो टेक्निक में मेनली क्या यूज करने वाले हैं, जी। आपको मतलब मटेरियल है, या मतलब पर्सन यूज करे या ब्रेन हम्म यूज करे, उस हम्म। हिसाब से अरेंजमेंट करनी होती है। वो एक जी टेक्निक और टेक्नोलॉजी। जी 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 आपका प्रोडक्ट कौन सा है उसके ऊपर, मे जी बी वो जी। ब्रेन पावर हो सकती है राइट या मैन राइट। पावर हो सकती है, जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जी। सबके लिए वास्तुशास्त्र का बेस। राइट। तो आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी एज के हो, कोई भी जेंडर के हो, आपको वास्तुशास्त्र तो प्रोटेक्शन दे ही सकता है। राइट। बढ़िया। थैंक यू मिस्टर महेश, थैंक यू बिपिन, थैंक यू भाविन, थैंक यू सो मच, थैंक यू वसुंधरा। वसुंधरा जी का एक क्वेश्चन है, हम क्या श्री यंत्र पूजा घर में रख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली रख सकते हैं, जी, उसका लेकिन क्या फायदा आपका है? जो पूजा प्लेस है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, और जी नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्थ टू ईस्ट में कहीं तो भी तो होना ही चाहिए।
जी। और श्री यंत्र जो है ये हम्म, बहुत ही बेनिफिशियल है। हम्म, 3 गॉडेस का एक्यूमुलेशन है श्री जी, यंत्र में, जी, महालक्ष्मी, महाकाली और जी, महासरस्वती। और जी। आपको ओवरऑल मतलब आपकी पर्सनालिटी है वो हम्म, निखर जाती है। जी, ऑल लेवल पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, फिजिकल, जी, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड इवन फाइनेंशियल। जी, जी, और अगर आप ये रखते हैं, उसको मतलब पूजा करते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान रख करना है। और जी। साथ में आपको श्री सुक्तम रिसाइट करना है। अच्छा। श्री श्री सुक्तम सुक्तम। रिसाइट करते हैं और वो भी हम्म, 16 टाइम्स अगर यूज करते हैं तो बहुत हम्म, ही अच्छा बेनिफिट हो जाता है। फाइनेंशियल हम्म। ग्रोथ तो डेफिनेटली आपको मिलती है। बढ़िया, बढ़िया। तो मैडम, ये आप बताइए कि हमारा देश भी एक घर है, तो हमारे देश में भी ये वास्तु के रेमेडीज करके हमारे देश को और उन्नति के स्तर पर क्यों नहीं हम लाते? हर घर अगर वास्तु फॉलो करेगा तो आई थिंक हमारे देश में भी बहुत सारी गति आ जाएगी और प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। बहुत बहुत वेरी ही नाइस। अच्छा है। बहुत ही आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। हम भी चाहते हैं ऐसा मतलब जी, होना चाहिए, लेकिन जी। नहीं हो रहा है। हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस है ना, वो उनके घर का वास्तुशास्त्र करवाते हैं, लेकिन हम्म, अपना नाम नाम हाइड करने के लिए बोलते हम्म। हैं। वही है कि हमें बताना नहीं है, ये धर्म है, जी, ये है, वो जी, है, ऐसा सब कुछ जी, चल रहा है। लेकिन जी, अगर इसका सही मायने में उसका जी। यूज किया तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। आपको पता है हम्म, सिंगापुर, जी, आपने देखा होगा, तो जी, सिंगापुर में जितनी सारी बैंक्स है ना, जी। बराबर उसके सामने वाटर का पूरा मतलब क्रिएशन किया है, एक लेक है हम्म, हम्म, और नॉर्थ डायरेक्शन है। और आपको हम्म। पता है कि सिंगापुर कंट्री कितना है और उसकी जी, इकोनॉमी कैसी है। जी, सबका वो अकाउंट है वहां पे ही है। जी। सच में, सच में। तो आई थिंक एवरीबडी शुड, इफ वी कांट डू एवरीवेयर इन आवर कंट्री, द लीस्ट वी कैन डू इट एट आवर होम एंड ऑफिस वेर एवर पॉसिबल। बढ़िया। अभी मैंने जब आपका इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने बताया था कि आप वास्तुशास्त्र में तो माहिर हो ही, लेकिन आप रेकी के ग्रैंड मास्टर भी हो। तो हमारे पास एक व्ह्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है। थँक यू मिस्टर नितीन सोनावणे. यांचा प्रश्न आहे, दररोजची रेकी साधना करताना अडचणी येतात. मॅडम, काही मार्गदर्शन कराल का? एक तो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, और हम्म, कितना भी मतलब प्रॉब्लम आ गया है तभी भी आपको रेकी की प्रैक्टिस करनी है। हम्म। और अगर आपने सेकंड डिग्री की है तो जी। फिर तो आपको ओनली 3 मिनट्स लगते हैं। क्या हम्म, 3 मिनट्स नहीं दे सकते हम खुद के लिए? हम्म, और वो 3 मिनट ही आपका मतलब पूरा लाइफ चेंज कर देते हैं। तो हम्म, उसे करना ही है। जब भी आपको स्टार्ट करना है, आप एक बार आपकी अटूनमेंट हो गई तो आप कभी भी स्टार्ट करो। आप आपको उसकी वो जो पावर है वो आप रिसीव करें। रेकी जी। क्या है? रेकी एक यूनिवर्सल पावर है। एवरीवेयर वो हम्म, यूनिवर्सल पावर हमारे पास है। और हम हम्म। हमारे हैंड्स हमारे हाथ है, उससे वो रिसीव करते हैं यूनिवर्सल पावर। और जी, ये जी। पॉजिटिव पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, नॉट नेचुरल हीलिंग ट्रीटमेंट मेथड है। हम्म, और हम खुद को ट्रीट कर सकते हैं, बाकी लोगों को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वो सामने वाली पर्सन कितने भी डिस्टेंस पे हो, वो अमेरिका में हम्म, भी क्यों ना हो, हम यहाँ से हम्म। उनको रेकी दे सकते हैं, ओनली विद इन जी। 3 मिनट। इतना वाव, पावर। वाव। और इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा कोई हमें प्रॉब्लम आते ही नहीं लाइफ जी, में। जी। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे पास बहुत ही इजी सॉल्यूशन होता है। बस एक 10 सेकंड में आपने सिंबल ड्रॉ किया, आपका काम हो गया। हम्म, लेकिन एक जी, कंसिस्टेंसी चाहिए आपके प्रैक्टिस में। जी, 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 और अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपके पास टाइम ही टाइम है। जी, आप खुद को भी रेके दीजिए। भारत के मतलब इंडिया के जितने सारे पर्सन है, जितना पॉपुलेशन है, उनको भी रेके दीजिए। वैसे मैं एक जी। बात बताती हूँ मैडम, कि हम्म, हमारे 17,000 स्टूडेंट्स हैं हम्म, और वो सभी रेकी कर रहे हैं। पूरे हम्म। इंडिया को रेकी कर देते हैं, हमारे जी, प्राइम जी। मिनिस्टर को रेकी देते हैं। हम्म, और अभी जो समय चल रहा है, तो बाहर हम्म, निकलने के लिए भी रेकी दे रहे हैं। आपको पता है भी, देखो कि इंडिया की कंडीशन इतनी पॉवर्टी है, हम्म, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिका हम्म। पेशेंट कम है। जी, जी, क्यों? जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं,
उनकी एनर्जी इसके पीछे है। अच्छा, ऐसे ही सबकी पॉजिटिव एनर्जी सबको हाँ, मिलती रहे। जिनको भी इंटरेस्ट है, जिनको भी लगता है मुझे भी सीखना चाहिए, वो जरूर हमसे कनेक्ट करें, ताकि वी कैन चेक आउट हाउ टू गो एंड टेक इट फॉरवर्ड। अभी थैंक यू नितिन जी, आई थिंक आपका भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। यू आर वन ऑफ द गुड क्वेश्चन कैंडिडेट्स, एंड यू विल ऑल्सो रिसीव अ बुक फ्रॉम मैडम। कांग्रेचुलेशन। आपका एड्रेस शेयर कीजिए, आपका नंबर और पिन कोड के साथ, और कौन सी लैंग्वेज में आपको बुक पसंद होगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी या गुजराती, ये जरूर मेंशन कीजिए और आपकी किताब आपको मिल जाएगी। मैडम, आपका जो स्किल सेट्स है वो सिर्फ वास्तुशास्त्र रेकी में नहीं, बट इट इज देयर इन डाउजिंग, क्रिस्टल थेरेपी, एंजल थेरेपी, अरोमा थेरेपी, न्यूमरोलॉजी। तो हमारे पास इतना समय तो नहीं है, क्योंकि आपके पास तो ट्रेजर है नॉलेज की, जस्ट वास्तुशास्त्र में ही आप इतना कुछ बता रहे हो कि हमारे 50 मिनट कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। तो जस्ट एक एक सेंटेंस में आप डाउजिंग के बारे में अगर बता सकते हो कि क्या है, क्योंकि मैंने ये कभी सुना भी नहीं था, डाउजिंग क्या है एक्चुअली। डाउजिंग जिसे लोलक शास्त्र कहा जाता है, जी। इट इज एक्सरसाइज टू हम्म। गेट द इंफॉर्मेशन हम्म। beyond the scope human power, means human senses such like हम्म। sight, sound, हम्म। etc. It हम्म। is a knowledge which is हम्म। comes from the unconsciousness of the person, which is hidden ओके। knowledge from the ओके। subconsciousness of the person. ओके। ओके। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर इसे जान हम्म। सकते हैं डाउजिंग के माध्यम से। मतलब ओके। इट्स एंशिएंट साइंस। पहले के हम्म। जमाने में भी अगर वाटर सोर्स कहाँ पे है जमीन में वो फाइंड आउट हम्म। करना है, तो विद द हेल्प ऑफ अच्छा। डाउजिंग वी कैन, यस, वाटर ओके। सोर्स है या फिर पेट्रोल है, माइंस है, जी। इस जी। सब के लिए हम डाउजिंग हेल्प करती है। जी। और हमारा मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो जी। भी हमें सब मिलता है डाउजिंग के माध्यम से। आपने अच्छा। वर्ड सुना होगा जियोपैथिक स्ट्रेस, जो हमारे जमीन के नीचे से आता है और जी। ह्यूमन लाइफ पे उसका इल इफेक्ट होता है, तो वो अच्छा। फाइंड आउट करने के लिए भी डाउजिंग हेल्पफुल है। डाउजिंग। ओ। ओके। ओके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि आपके हर जो स्किल है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एपिसोड हो सकता है। हाँ, बहुत डेफिनेटली। सारा नॉलेज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द बेस्ट क्वेश्चन, सो प्लीज कीप ऑन आंसरिंग, please keep on commenting your questions and asking for it. We still have the best question to go. uh, Mr. Venkatraman, once again, thank you. You are a very dear well-wisher of ours. Good afternoon to both of you. In your great profession daily, many people take appointments to meet you and students to enroll to learn the great art called Vastu Shastra. They come for better fortune or better peace of mind or better family welfare. Regards. Thank you so much for your best wishes. Thank you so much. Thank you, Bhavna. Thank you for the compliments. Very nice, very nice. So waiting for the best question. Keep it coming. I will ask, मैडम, ये क्रिस्टल थेरेपी और एंजल थेरेपी क्या है? क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, ये रॉक्स होते जी। हैं, जी। नेचुरल नेचुरल क्रिस्टल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, जो हमें हम्म। जमीन के नीचे से मिलते हैं। उसमें हम्म। सॉल्ट होता है, मिनरल्स होते हैं, जी। केमिकल्स होते हैं, और ये जी। बहुत पॉजिटिव है। कैटायंस है, कैटायंस यानी पॉजिटिव एनर्जी, और हम्म। उसे हम वेयर करते हैं तो बहुत अच्छा हम्म। बेनिफिट मिलता है। हम एक हम्म। पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। और टॉप हम्म। टू टो कुछ भी प्रॉब्लम है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो उसके हम्म। लिए नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है इन लैक्स। ओ। इतने सारे हम्म। क्रिस्टल्स है और उसका स्टडी करते हैं। फॉरेन कंट्री हम्म। में तो बहुत ज्यादा उसका यूज होता है, लेकिन जी। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी एज अ रेमेडी ये क्रिस्टल्स यूज करते हैं। और उसका एक जी। स्टडी, द हाउ टू हम्म। आइडेंटिफाई द प्रॉपर क्रिस्टल्स, उसमें भी हम्म। डुप्लीकेशंस बहुत होता है। तो वो जी। कैसे फाइंड आउट करना है कि इसका यूज कैसे है, किस बात के हम्म। लिए कौन से क्रिस्टल है। अभी देखो ये हमारा लॉकडाउन का समय चल रहा है। जी। अभी इस समय में क्या है कि हमारी इम्यूनिटी इम्यूनिटी बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी हम्म। को एनहांस करना है, तो उसके हम्म। लिए हम कुछ क्रिस्टल्स वेयर कर सकते हैं। जैसे जी। एमेथिस्ट हो गया, फ्लोराइट है, मेलाकाइट हम्म। है, एवेंचुरिन है। जी।
इम्यूनिटी जी बूस्टर क्रिस्टल्स है। जी। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, हम्म कुछ होते हैं लव के लिए, हम्म कंपैशन के लिए। इतने सारे हम्म। क्रिस्टल के सेट है, स्टडी है, और इसका भी मैं जी स्पेशल क्लासेस लेती हूँ क्रिस्टल की। जी क्रिस्टल हो गया, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हमारी हम्म जो बर्थ डेट होती है, हम्म बर्थ डेट और टोटल बर्थ डेट मीन्स हम्म। 1 to 30 जो बर्थ डेट है उसे रेडिकल जी नंबर कहते हैं। और जो हम्म। हमारा टोटल मीन्स हमारा डेट, मंथ और ईयर, इसकी जी कंप्लीट टोटल होती है, वो होता है हम्म। लकी नंबर। ओके ओके। हमारे जो नंबर्स है, हम्म। ये कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है, क्योंकि जी ईच नंबर, एक पर्टिकुलर प्लैनेट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर नंबर। जी जैसे आज जी संडे है, जी संडे है तो सन रिप्रेजेंट्स नंबर 1। जी जी आज का संडे है तो फिर उनके हिसाब से कलर कैसे होने चाहिए, जी। आपकी जो डेट है वो आपके लिए कंपेटिबल है या नहीं, हम्म। और आपका जो नाम है, पर्टिकुलर हम्म नाम है, वो आपके हम्म। लिए कंपेटेबल है या नहीं, ये सब उसमें हम सिखाते हैं। जी और आप अगर कंफर्टेबल नहीं थी, आपके नाम का जो स्पेलिंग है उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, जी कौन जी से प्लैनेट की जो एनर्जी है उसकी डिफिशियंसी है उसमें, जी ये जी। सब का उसमें स्टडी होता है। अभी अच्छा। आज संडे है, आज संडे है, आज का जो कलर है वो है येलो, इसलिए मैंने येलो हम्म। और रेड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन किया, पिंक कलर का। जी जी और नंबर 1 है वो, मतलब बहुत स्ट्रांग, अभी सचिन तेंदुलकर का नंबर 1 है, जी। स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो कैसे मतलब डोमिनेंस क्रिएट होता है उससे, जी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के लिए नंबर 1 कितना बेनिफिशियल है, जी। नंबर 2 क्या है, नंबर 3 अभी विराट कोहली का नंबर 9 है, तो कैसे हम्म। एग्रेसिव होते हैं। और आपको पता है विराट कोहली में एक एग्रेशन है जो जी बहुत जरूरी है, कि जी उनको जी नंबर 9 यानी मार्स के, मतलब वो एनर्जी मिल रही, जी और कोई प्लैनेट की एनर्जी हमें नहीं मिलती है, तो हमें जी। कैसा गेन करना है, ये सब उसमें सिखाते हैं। और बढ़िया। अगर आप हमारे पास किसी के बर्थ डेट है तो किसी का हम्म नेचर कैसा है, उनके हम्म पास में क्या हुआ, फ्यूचर में हम्म। वो क्या क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट जी कैसे चल रहा है, ये सब जी कुछ बता सकते जी। हैं पूरी अरे लाइफ बढ़िया स्टाइल। बढ़िया। तो ये और मेरी अभी तरफ एंजल से थेरेपी जो है, अभी जी हमने देखा जी। कि हमारे पास मतलब भगवान की पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास होती है, हम्म पॉजिटिव एनर्जी हमारे आजू बाजू में हमेशा होती है, वैसे हम्म। निगेटिव एनर्जी भी होती है। जी कभी कभी हम कहते हैं कि एविल सोर्स होते हैं, जी लेकिन जी। एंजल भी तो होते हैं। हाँ तो बराबर। एंजल को कैसे कनेक्ट करना है, हम्म। एंजल्स है वो मैसेंजर्स है, जी मैसेंजर्स है गॉड, और हमारे बीच में वो एज अ मैसेंजर काम करते हैं। ऐसा जी होता है ना, कभी कभी हमें पावर चाहिए फ्रॉम गॉड, जी लेकिन जी हम वो रिसीव नहीं कर सकते, जी तो बीच में एज अ मीडिएटर एंजल्स हमारे लिए काम करते जी हैं। लेकिन हमें वो डिमांड करना चाहिए, हमें उससे कनेक्ट होना है, जी तो वो हमें हेल्प करते हैं। विदाउट जी आवर जी। परमिशन वो हमारे लाइफ में एंटर नहीं होते। एविल ओ कैन एंटर इन आवर लाइफ विदाउट आवर परमिशन, करेक्ट। बट एंजल नहीं होते। अगर हम उनको जी कॉल करेंगे, उनके पर्टिकुलर नाम से हम उनको ये करें, कनेक्ट हो जाएंगे, तो जी ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में आते हैं, और जी कुछ भी मतलब हमारे लिए कर सकते जी। हैं। हम एंजल की तो प्रेयर भी कर रहे हैं अभी जो पैंडेमिक जी कंडीशन है उसके लिए। जी 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 जी। तो ये तो बात तय है कि ईवल को आने के लिए कोई पासवर्ड आईडी की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ लेकिन जरूरत जी, लेकिन अगर अच्छा ही हमको लानी है घर पर, या हमको जैसे हम वाईफाई को भी अच्छा ही समझते हैं, तो जैसे राउटर चाहिए, वाईफाई चाहिए, पासवर्ड चाहिए, वैसे ही अगर आपको आपके लाइफ में एंजल्स को लाना हो, तो आपको एंजल को परमिशन देनी पड़ेगी और उनको वेलकम करना पड़ेगा कि आ जाइए, मुझे इस प्रॉब्लम से बचाइए। राइट, वेरी नाइस। तो मैं 2 लाइनें इसके ऊपर मुझे याद है और मैं शेयर करती हूँ। गलतियाँ करने से अब घबराने लगा हूँ, गलतियाँ करने से अब मैं घबराने लगा हूँ, ज़िम्मेदारियाँ घर की मैं जब से उठाने लगा हूँ, हाँ राइट? तो जैसे-जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, वैसे-वैसे हमको हर चीज़ के बारे में इनसिक्योरिटी आती है, डर सा लगता है, खास करके हमारे परिवार के बारे में। सो वेरी नाइस। परिवार से मुझे लगता है कि क्या हम आपके फेवरेट डिसाइपल
डॉक्टर रविराज सर को भी यहाँ पर बुला सकते हैं? उनका अभी ना एक वेबिनार चल रहा है। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा होता कि आप हमारी एंजल बनकर अगर डॉक्टर रविराज को भी यहाँ पर हमारे साथ जोड़ देती। So it is a request in case it is possible. We would also like to connect with Dr. Raviraj sir. So you are amazing, amazing. मंजूश्री मैडम, आप बहुत ही फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं. आई थिंक इट विल नॉट जस्ट help the ladies and the viewers who are here with us, but also their families, which is so important for everyone. So I am looking for the best question, a last question. We have taken a lot of time, and thank you, madam. You have given us so much of your time and valuable tips to us. So thank you, Bhavna. Okay, Bhavna says, thank you. Great pleasure hearing from you. I have been to your Thane office, right, with Definitely. her Wari group. Okay, definitely you can. Yes, yes. She had come to your office, she says. वो पहले आ चुकी हैं आपके थाने ऑफिस पर उनके वारी ग्रुप के साथ. So thank you, Bhavna. Thank you. शिल्पा चौधरी का ये क्वेश्चन है, how do we stay positive, confident in any situation in our life, not only during this current lockdown, but in any critical situation, so that we will always be ready for any kind of solution and problem? क्या है कि कोई भी सिचुएशन हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, जी, वो एनर्जी होनी चाहिए. उसके लिए मैंने आपको कुछ टिप्स दी है कि साउथ 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 और साउथ ईस्ट एरिया है, वहाँ पे रेड कलर जी, यूज कीजिए. वहाँ पे जी, आपकी बैठने की जगह होनी चाहिए. जी, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी काम है, एक तो हमें हमारा काम काम जो है वो एंजॉय करना चाहिए. जी, वॉट एवर द वर्क यू है, वो हमेशा करेक्ट. एंजॉय करना चाहिए. अभी कुछ भी काम आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो अब मैं कैसे हम्म, करूँ, हमारा हम्म, कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होना है. हम्म, और इसलिए कुछ रूल्स आपको फॉलो जरूर करने हैं. जैसे नॉर्थ हम्म, का बताया, साउथ घर में भी अगर हारमोनी होती है तो हम्म, प्रोग्रेस होता है. घर में भी जी, अगर, हाँ, पेरेंट्स और चिल्ड्रन में नहीं है या हस्बैंड वाइफ में अगर हार्मोनी नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं होता है. और घर से बाहर निकलते तो भी वही जी, डिप्रेशन हम कैरी करते हैं, तो वो भी जी, होना चाहिए. हम्म, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी वो तो होनी ही चाहिए. कोई भी पर्सन हो, मैं तो कहती हूँ कि अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल वर्क. हमें कुछ भी हो, अच्छे मार्ग से जी, पैसा मतलब अर्न करना ही जी, है. एक राइट, मराठी में एक फ्रेज है, ठेवील्यानंतर तैसेची राहावे. मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. ऐसा नहीं हम्म, रहना, हमें मनी अर्न करना है. आपके पास हम्म, मनी ज्यादा होता है तो आप डोनेट हम्म, कर सकते हो. कितने जी, सारे जी, लोग हैं, उनको बहुत जरूरत है, लेकिन हमें जी, कुछ नहीं करना है, घर में ही बैठना है. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. चाहे कितनी भी जी, एज हो या कुछ भी हो, हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हमेशा रहना ही है. एक सोशल, बराबर, या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी. तो हमारे हम्म, किसी भी काम का हमें आनंद लेना चाहिए. चाहे हम हम्म, कहीं जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस है, उसमें भी ग्रोथ होनी चाहिए. जी, हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, सोशल जी, कनेक्शन अच्छे होने चाहिए. हमारे रिलेटिव जो बाहर के भी है, उनके साथ भी हमारे रिलेटिव्स होने चाहिए. कुछ ना कुछ जी, हमें डोनेट करना ही है, लोगों को कुछ ना कुछ हम्म, देना चाहिए. और सबसे जी, इम्पोर्टेंट है पैट्रियोटिज्म, हमारे देश के परफेक्ट, ऊपर हमारा प्यार. ये तो बहुत बराबर, ही इम्पोर्टेंट होता है, ये जी, हमेशा जी, होना चाहिए. और हमारी एक जी, छोटी सी बात से हमें पता चलता है, लोगों को भी पता चलता है कि हम एक ग्रेट पैट्रियट है या नहीं. जी, ये सभी बातें होनी चाहिए. और जी, ये अगर जी, सब बातें हमारे घर में, हमारे नेचर में है, हमारे घर हम्म, के एवरी सदस्य जो है, मेंबर्स है, वो हैप्पी है, हम्म, अच्छी जी, हार्मोनी है, एक दूसरे के जी, साथ अच्छा डिस्कशन करते हैं, एंजॉय जी, करते हैं, नॉलेज हम्म, लेते हैं, दूसरों को देते हम्म, हैं, तो यही हम्म, तो सबसे खुशी है. और ये सच में, सब हमारे घर में चाहिए. तो वास्तुशास्त्र की हेल्प भी हमें लेनी है, और वास्तुशास्त्र की जी, हेल्प लेती है तो ये सारी बातें हमारे घर में आती है. और इतना सच में, लाइफ हम एंजॉय करते हैं. अभी हमारे घर में हम्म, हम 3 मेंबर हैं, हम्म, हम दोनों और हमारा एक लड़का. इतना हम्म, एंजॉय करते हैं. लॉकडाउन है हम्म, तो नो डाउट टेंशन तो है जी, कि बिजनेस है, जी, 75 जी, फैमिलीज को हमें जी, सैलरी देनी है, बिजनेस तो जी, नहीं है. लेकिन चलो ठीक है, ऐसी भी जी, सिचुएशन निकल जाए, कुछ ना जी, कुछ करेंगे. और होके होके करेक्ट, क्या होगा, जो भी है करेक्ट, सेल्फ कुछ ये है, उससे ये करेंगे. लेकिन
ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत की टेंशन है आगे कैसा होगा, डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी सिचुएशन है जी उसमें भी एंजॉय कर रहे हैं, जितनी चाहे हो सके मदद कर रहे हैं, यही जी होता है जी लाइफ। जी। और जब शाम को इवनिंग की चाय साथ में लेते, बहुत एंजॉय हम्म करते हैं, और एक हम्म, इतना अच्छा एटमॉस्फियर है घर में, हेवनली एटमॉस्फियर। जी और हम कहते हैं ना कि हमें हेवन अगर देखना है तो उसके हम्म लिए तो हमें मरना पड़ता है, हमारी डेथ के बाद ही हम हेवन देखते हैं, जी लेकिन जी जरूरी नहीं है नीड टू बी डाई। हमारे घर में हम हेवनली एटमॉस्फियर क्रिएट करेंगे और उसमें रहेंगे तो वही तो अच्छा है, और वही वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम वो हेवनली एटमॉस्फियर क्रिएट करें। और यही मेरा टॉपिक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आई थिंक शिल्पा चौधरी, आपने जो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके उस क्वेश्चन की वजह से एक समेशन हो गया। जो भी उन्होंने टिप्स शेयर की पहले, उनका सबका एक जिस्ट बन गया है। सो आई थिंक योर क्वेश्चन वाज द बेस्ट क्वेश्चन. आई विश others would have also asked and got this best question award. So Shilpa, do share your address with us and we will ensure that you get the best question book for sure. थैंक यू सो मच. तो आपने जो बताया मैडम कि पैसे कमाना या अबंडेंट होना ये कोई बुरी बात नहीं है. यू मस्ट हैव अबंडेंस सो दैट यू कैन शेयर अबंडेंस. अगर मेरे पास ही थोड़ा सा है तो फिर मैं दूसरों को हेल्प कैसे करूंगी. इवन आपके हम जब फ्लाइट पे होते हैं और कहते हैं कि ऑक्सीजन मास्क जब आएगा तो पहले आप खुद पहनिए और फिर दूसरों को दीजिए. इसका मतलब यही है, पहले आप खुद अबंडेंस हो जाइए. वो चाहे मटीरियलिस्टिकली हो, चाहे नॉलेज हो या स्किल हो, पहले आप उसमें माहिर हो जाइए, अबंडेंट हो जाइए और फिर दिल खोलकर उसको शेयर कीजिए. ये शेयरिंग ही तो हमारी दुनिया बहुत बढ़िया बनाती है, रंगीन बनाती है, खूबसूरत बनाती है. सो वी हैव लर्न्ड दिस, दैट आपकी जो खूबसूरती का राज है वो सिर्फ वास्तुशास्त्र नहीं है, but because you are so beautifully and selflessly sharing with everybody, I think that is the secret of your beauty, along with vastu shastra, crystal therapy and all other therapies which you mentioned to us. So thank you madam, thank you very much for sharing these tips with us. I think बहुत सारे लोग आपको और चाहेंगे कि आपसे और इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे. आपके क्लासेस हैं, आपका इंस्टीट्यूट है जहां पर वो लॉग इन करेंगे, कनेक्ट करेंगे. और किसी एस्पायरिंग स्वयंभू को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको कुछ बेहतर क्वेश्चंस पूछने हैं, उनको कुछ कैरियर ऑप्शंस जाननी है इस फील्ड में, तो यू कैन प्लीज मेल अस at swayambhu@gmail.com. Right, please do that and stay connected. We thank you for being with us, being our beautiful well wishers, our loyal affectionate viewers. Thank you so very much, and thank you madam once again. May god bless you with lot of happiness and good health, so you continue sharing this treasure of knowledge with everyone. Thank you so much everybody. थैंक यू वेरी Have a मच beautiful संगीता जी, day. थैंक यू वेरी मच संगीता जी, आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी, और मैं स्वयंभू की भी आभारी हूँ, और जितने सारे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे सुना है आपके क्वेश्चन के लिए, और जो भी विनर्स है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आपको आपकी गिफ्ट है, डेफिनेटली मिल जाएगी। और आपको क्लास के लिए कुछ भी एडमिशन लेना है, कुछ भी, तो आप संगीता जी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much once again. Good day to you and Jai Hind. Thank you.